अच्छा आमिर नज़ीर साहब, जैसे अभी वो फाइनल का जिक्र किया याह्या साहब ने भी कि अगर इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट हुआ है कि वो कहते हैं कि हम अपना फ़ाइनल अगर पहुंचते हैं तो दुबई में खेलेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान 2026 में फ़ाइनल में पहुंचता है वो भारत में खेलेगा। तो ये बताइएगा, आपको लगता है वाक़तन, और उसके ऊपर ये भी रिपोर्ट हुआ कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है कि वो भारत में नहीं जाकर खेलेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इतना आसान है पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान को इंडिया कुछ ज़्यादा दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है? हाँ सब इंडिया दबाव में तो ला रहा है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब ये साइन हो रहा था पाकिस्तान, उस टाइम इंडिया कहाँ था? हाँ। जय शाह साहब सेक्रेटरी थे, वो कहाँ थे मुझे आप बताएं। वो तो उस टाइम सेक्रेटरी थे ना, वो डिसीजन लेते जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान जब इवेंट होता है तो इंडिया जाता है पाकिस्तान, तो वहां भी हालात ऐसे थे, वहां भी दहशतगर्दी हर चीज होती है, मगर हम चले जाते हैं। मगर देखिए मैं मतलब मैं फिर वही बात करूंगा, एग्जांपल ये क्या फाइनल होगा, सेमीफाइनल में नहीं जाना, फिर फाइनल में होगा, ये समझ लें कि घुमा रहे हैं। यानी कि यहाँ तो आपका ख्याल है जय शाह घुमा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? हाँ बस हम नहीं, जय शाह क्या, अब जय शाह मुझे बताए ना अब क्या करेगा, मुझे बताए ना। वो बीसीसीआई से निकल के अब आईसीसी, देखिए अब उनका रोल चेंज हो गया। वो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है ना हमारी वजह से। आमिर नज़ीर साहब चले आफत साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब फिर ना डिसीजन ले लें, फिर क्या करना है। आप देखें हमारा कजाफी स्टेडियम भी तैयारी पे करा है, हर चीज हमारी, होटल भी तैयार है, ग्राउंड भी तैयार है, किट्टे भी बनने को तैयार है, बस साइज रह गए किस किस ने आना है। इंडिया बता दे नहीं आना तो तब भी हम श्रीलंका को लाके बुला के खिला लेते हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं। चले ये भी हाफिज साहब मजाक करके देख लें, इनको पता चल जाएगा जी। बगैर करवा लेते हैं, कैसे करवाएंगे? अगर बगैर करवाना होता उस्मान, अगर ये इतना इजी, अगर ये एक केक वॉक होती, तो मेरे ख्याल से जब 5 तारीख को, 6 तारीख को आया था, 6 नवंबर को जब आईसीसी की तरफ से ईमेल आई थी, शायद उसके बाद 10 को पीसीबी ने रिप्लाई किया था, तो शायद 25 नवंबर तक टाटा बाय बाय कह दिया जाता कि ठीक है जी, फिर पीसीबी आप अपने बैक पैक करें और साइड पे रख दें। इतना आसान तो नहीं है। नहीं बिल्कुल, इंडिया एक नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और इंडिया के बगैर जो है चैंपियन ट्रॉफी मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए। इंडिया को ज़रूर खेलना चाहिए, और आई थिंक इसमें दूसरे बोर्ड्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। कि जैसे अभी इंग्लैंड आई थी, पाकिस्तान में खेल कर गई है। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह, हर ज़बरदस्त यहाँ पे क्रिकेट का एटमॉस्फेयर होता है। तो इनको दूसरे बोर्ड्स को मैं समझता हूँ कि इंडिया पे थोड़ा प्रेशराइज करना चाहिए, और इनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई इंडिया जो है ये सब चीज़ें कर रहा है, और इसके ऊपर जितना जल्दी डिसीजन हो जाए आई थिंक वो ज़बरदस्त होगा क्रिकेट फैंस के लिए। नहीं बट उस्मान, आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड आई थी, मगर यहाँ मुल्तान में रहते हुए द हेड ऑफ ईसीबी ही सेड के नहीं जी, हाँ पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमें बड़ा मजा आया, हम चैंपियंस ट्रॉफी में फिर से आएंगे, बट इंडिया के बगैर नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये तो हम भूल जाएं कि कोई बोर्ड हमारे लिए खड़ा होगा इस मामले पे। नहीं होगा खड़ा जी? नहीं, होना तो चाहिए। देखें क्रिकेट जो है, आपने क्रिकेट के लिए खड़ा होना है, किसी कंट्री के लिए नहीं होना। आपने क्रिकेट के लिए खड़ा होना है। एग्जैक्टली, क्रिकेट जो है ना, फर्स्ट जो मेन प्रायोरिटी हमारी क्रिकेट है, तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करना। और आई थिंक इंग्लैंड बोर्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, उनको चाहिए कि डिसीजन ले। इवन ऑस्ट्रेलिया है, इनको चाहिए कि पार्टिसिपेट इसमें आके कोई अपना रोल प्ले करें, और इंडिया को थोड़ा बताएं कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है। और आई थिंक इसमें जो है ना, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो। उनको भी पता है कि पाकिस्तान में जो अब हालात हैं पहले से बहुत बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। इंडिया ये चाहता है आपके ख्याल में कि क्रिकेट ना हो। याह्या साहब, वाकईतन आपको लगता है कि अगर ये सब कुछ बीसीसीआई नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है कि पाकिस्तान नहीं जाना? और अगर हुकूमत उनकी ये कहती है कि नहीं जाना, तो उसके पीछे क्या सोच है? क्योंकि बाकी तो तमाम ममालिक पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेल रहे हैं, सिवाय इंडिया के, बाकी तो सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए हाफिज साहब, कुछ दिन पहले आप भी इंडिया के एक टेलीविजन पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो बात दरअसल ये है कि जय शाह, जिनके वालिद बहुत करीबी समझे जाते हैं मौजूदा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, सियासत हमारा सब्जेक्ट है नहीं, और भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती, क्यों नहीं आती, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दुनिया को भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर आप किसी भी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहे हैं, हमारी हॉकी टीम जिस मुश्किल हालात में वहां पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी वो भी सबके सामने, हमारी मुख्तलिफ टीमों को वहां पर इजाज़तनामा नहीं मिलता, लेकिन जब भी हमारी बारी आती है हम कुछ सोचते नहीं है, हम भारत को जो है हमेशा खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर हमारे साथ ऐसा ही हुआ जब आप एशिया कप खेलने के लिए हमारे पास नहीं आए, हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमने तो कुछ भी नहीं बोला। तो अब देखिए बात दरअसल ये कि जिस तरह हमसे कहा जा रहा है, जिस तरह भारतीय मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं कि 2 मुआहदे हमने किए हुए हैं, एक होस्ट नेशन का मुआहदा किया हुआ है, एक पार्टिसिपेशन नेशन के जो है वो टीम के हवाले से हमने मुआहदा किया हुआ है।
तो भारत ने भी तो मुआहदा किया है ना पार्टिसिपेशन का, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बाकी मैं दोबारा से आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई कोई क्रिकेट बोर्ड की अहमियत नहीं है, उनको भी भारत का वेट पता है, उनको भी इस बात का अच्छी तरीके से पता है। भारत भी अपना ये शौक पूरा कर लेना, अकेले क्रिकेट खेल के एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, वर्ल्ड कप में नहीं होगा, T20 वर्ल्ड कप में नहीं होगा, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में नहीं होगा, तो देख लीजिए कितने पैसे आते हैं। तो भारत भी एक बार अपना शौक पूरा कर ले। लेकिन हकीकत पसंदाना बात ये, दुनिया को सबको ये बात पता है, तमाम क्रिकेट बोर्ड को ये बात पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो उनको रेवेन्यू मिलेगा जो जनरेट होगा। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच से, पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच से बायलैटरल में तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई फायदा नहीं हो सकता। या मगर आपने कहा जैसे हम पास्ट में जाते रहे, थ्रेट हो ना थ्रेट हो, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी वहां थ्रेट दे रही थी, फिर भी पाकिस्तान ने टूर किया, ट्रैवल किया इंडिया का। मगर अभी रिसेंटली 2023 में, क्योंकि हम पूरी एशिया कप का फियास्को देख चुके थे, आपको लगता है 2023 के वर्ल्ड कप में जाने में हमने बहुत जल्दी कर दी? हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 2 महीने पहले ही इजाजत दे दी थी कि हाँ जी ट्रैवल कर सकते हैं। 2 के वीजा के इश्यूज हुए थे, आपको पता है, लेट मिला था पाकिस्तान टीम को वीजा। ये सारे इश्यूज के बावजूद हम खामोशी से बगैर कुछ कहे चले गए। तो हम भी कभी कभार अपने लिए स्टैंड सही टाइम पे नहीं ले पाते। देखिए सवेरा, मैं इस वक्त अपने रूम में बैठा हूँ और आप एसी के स्टूडियो में बैठी हुई हैं, यहाँ से ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन आपको हकीकत पसंदाना अंदाज में चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कि ये जो लोग बात करते हैं कि चौधरी ज़का अशरफ साहब जल्दी कर गए, नजम अजीज सेठी साहब ने हाइब्रिड मॉडल को जो है वो साइन कर दिया, तो देखिए इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में शुमार होते हैं। वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं है, वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं। ये लिवरेज ना तो नजम अजीज सेठी साहब के पास थी, ना चौधरी ज़का अशरफ साहब के पास थी। उनका एक पाँव जो है वो लाहौर में होता था, एक पाँव जो है वो जनाब IPC मिनिस्ट्री में होता था। कभी किसी खत का जवाब दे रहे हैं, कभी खिती खत का जवाब दे रहे हैं। तो वो घर की लड़ाई तो पहले लड़ लेते, तो बाहर भी लड़ते ना। अब मोहसिन रजा नकवी साहब जो है, अगर भारत उनसे ये कहता है कि भाई हमारी टीम को पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी का मसला है, तो वो बोलेंगे भाई मैं हूँ वफाकी वजीर दाखिला, मुझसे पूछिए आप, हम बाकी टीमों को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, आपको किस चीज की जो है वो परवाह है, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो वो क्या करेंगे? नहीं मांगेंगे ना, नहीं बोल सकते वो आगे से। जब एक आदमी पूरी अथॉरिटी के साथ बात करेगा तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने 2023 में वर्ल्ड कप में जाकर गलती की थी, लेकिन पाकिस्तान का केस यही मजबूत होता है कि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेशन टीम की हैसियत से साइन किया, तो भारत ने भी किया है ना भाई। तो अब इससे ज्यादा तो पाकिस्तान फ्लेक्सिबल अपने आप को कर नहीं सकता। अगर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं, अगर आपको कोई तड़ी लगा रहा है, अगर आपको कोई डरा रहा है, तो भाई भारत के सामने भी तो फिर यही फॉर्मूला रखा जाएगा कि भाई आपने किस चीज के ऊपर मना किया। आपने वर्बली अभी तक बात की, लिख कर नहीं दिया आपने। उनको भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है कि लिख कर देने का। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तो पाकिस्तान भी बहुत सारी बातें कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने खेल को खेल तक ही रखा है, बाकी सियासत नहीं की। पाकिस्तान ने खेल को खेल तक ही रखा है, और ये आपके ख्याल में सबको ये करना चाहिए? इंडिया फिर क्यों नहीं कर रहा? क्यों वो आप जब खेलते थे 90s में, वो एक मरतबा 5 साल बाद कोई मैच जीता था शारजा में, तो को आपको लगता है कि वो वाली क्रिकेट दोबारा बहाल होनी चाहिए? देखिए अवध साहब, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान क्रिकेट की हद तक जा रहा है। पाकिस्तान ने हर हद कर दी है। पाकिस्तान कितनी बार इंडिया गया मुझे पता क्या, जे वो क्या होते थे, एक ठाकरे साहब होते थे जिन्होंने पिच भी उखाड़ दी थी, बाल ठाकरे साहब होते थे, उन्होंने पिच उखाड़ दी, फिर भी हम गए, बड़ी थ्रेट्स आई। देखें यहाँ पर साहब, जब आप अभी आप देखें चैंपियन ट्रॉफी से आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं भारत से खेल की निस्बत। साहब देखिए, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं तो रिलेशन बनाता हूँ। ये क्रिकेट गेम ही ऐसी है जो एक दूसरे को मिलाती है। मैं कैसे कह दूं जी वो दुश्मन है, मैं दुश्मन, मैं नहीं कह सकता। मैं एज क्रिकेटर बात कर रहा हूं। अभी देखिए चैंपियन ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड इधर आने, साउथ अफ्रीका नहीं इधर आना, चैंपियन ट्रॉफी से पहले। अगर इशू होता तो ये 2 बोर्ड ये कहते नहीं भी इंडिया पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, हम भी ये नहीं खेलेंगे। हाफिज साहब वो तो आ रहा है, बहादुर हाफिज साहब इनको आना चाहिए। इंडिया का अगर नहीं भी आता तो इसको मेरे जहन में सवाल आता है, क्या जो थ्रेट परसेप्शन दूसरी टीम्स को है वही इंडिया की टीम को है, या थ्रेट परसेप्शन डिफरेंट है इंडिया की? मैडम किधर है थ्रेट, मुझे ये तो बता दें। गोरे से डरपोक कोई नहीं है। ये बता दूं मैं आपको। हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने मना किया, नहीं आया। हाँ। इंग्लैंड ने मना किया, वो नहीं आया। नहीं, बट जिस तरह के हमारे जिस तरह के हमारे सेंटिमेंट्स हैं, आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की थ्रेट परसेप्शन और इंडिया की थ्रेट परसेप्शन डिफरेंट होगी? इज इट अबाउट थ्रेट या फिर इज इट अबाउट कि इंडिया हमारी इकोनॉमी को बेहतर नहीं करना चाहता, इस वजह से ट्रैवल नहीं करता? देखिए मैं कहता हूं जितना लॉस पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ ना, जितना थ्रेट हमें आए, जो भी हुआ,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एजेंसियों ने, जो हमारी पाक फौज ने, हमारी आर्मी ने जितना काम किया है, पुलिस ने किया है, आप देखने यहाँ से इंग्लैंड होकर चलेगा 3 मरतबा, वुमेन होकर चलेगी, यहाँ पे रेसलिंग होकर चलेगी, यहाँ पे दुनिया के मायना फुटबॉलर होकर चलेंगे। देखिए थ्रेट है ना, कंट्री वजीर दाखिला से बात करें ना, अगर इशू है वो कौन सी सिक्योरिटी चाहते हैं? अल्लाह माँ को आसमान पे तो हम क्रिकेट ही करा सकते फिर। आप आ जाएं, आप हमें बताएं, चलो आपने बंदे भेजें, आप मीटिंग तो करें, कोई हल तो निकालें। चले हम गलती पे हैं, हम शायद कमजोर हैं, चले आप आगे तो बता दें, नहीं जी ये चाय का कप जो है ना समा लिखा हुआ है, इसको ग्रेड समा कर देते हैं जी, ग्रेड समा। मसला ये बताएं तो निकाले। अगर अब आप इशू में, मैं आप उस दिन भी कहा था मैडम सवेरा, मीडिया, इंडिया के मीडिया पे ना जाया करें आप, उनको तनहाई हम देते हैं, उनको इशू जो है ना वो हमारी तरफ से ही होता है। हावसा और पाकिस्तान सुबह नाश्ता करे ना, पाकिस्तान एक बुड़की, ओए पाकिस्तान में तो आई कुत्ता वो ज्यादा भाग गया तेज, ये भी बुड़की, इस तरह नहीं करते हावसा। अच्छा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ कंट्री है, सेफ एजेंसी है, हर यहाँ मगर हल निकालें, हमें कोई क्लू दे, हमें वो कि हम इस वजह से नहीं आना चाह रहे, फिर हम कहेंगे हाँ यार इंडिया सही कह रहे हैं।